Hello everyone, I hope so you are enjoying the series that we are running here, Application to Trigonometry. Today we are going to be talk about here the remaining PYQs of CBSE as well as RBSE. So you are watching GV Foundation with SK sir. So without wasting time, let's start. चलिए बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16 और 16 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग कैसी बिल्डिंग है डियर स्टूडेंट 75 मीटर हाई बिल्डिंग के बाद क्या बोला गया यहाँ पर इन लाइन विथ बेस ऑफ बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा एंगल है बेटा एलिवेशन थोड़ा ये देखना है ना क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री एज वेल एज 60 डिग्री फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन अच्छा सबसे पहले देखिए बिल्डिंग कहां पर बीचों बीच कितना है 75 मीटर दे रखा है फिर क्या पूछा विद द बेस ऑफ द बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू मैन देखो टू मैन आइदर साइड ऑफ द बिल्डिंग एक यहाँ पे मान लो और उसको क्या बोल देते हैं बेटा M1 और यहाँ क्या डियर स्टूडेंट बोल देते हैं M2 यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे एक कुछ एंगल बना रहा है और ये बेस के साथ अच्छा बता दो यहाँ एंगल कितना ले लेंगे हम सबसे पहला कौन सा है 30 डिग्री एंड डियर स्टूडेंट यहाँ एंगल कितना हो जाएगा अब देखो अपने को क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा दो आदमियों के जो बीच में डिस्टेंस है या टू मैन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल का नाम देना शुरू करते हैं क्या नाम देते हैं P Q R S अगर यहाँ ट्राइंगल कंसीडर करें तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट PQR ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा PQR और अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ फॉर्मूला साइन 30 लगाऊं कॉस 30 लगाऊं क्या लगाएंगे tan 30 वेरी गुड तो tan 30 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर और नीचे बेस कितना है QR और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75/QR एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द QR तो QR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75√3 ये पहला आ गया सेकंड की बात करें तो सेकंड ट्राइंगल कौन सा है इन ट्राइंगल डियर स्टूडेंट सेकंड ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा PRS क्या हो जाएगा PRS और अगर PRS में बात करें तो क्या लग जाएगा 10 और 10 क्या लगाएंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर 75 और बेस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट RS क्या हो जाएगा RS और ये कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन क्या हो जाएगा RS और RS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/√3 एंड यू नो वेरी वेल कि हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए तो किसमें चेंज कर देंगे डियर स्टूडेंट तो √3 और ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे √3 नाउ दी RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 से कैंसिल करें कितनी बार जाएगा 2 टाइम एंड नाउ इट इज 25√3 फिलहाल हमारा टारगेट क्या है दोनों मेन के बीच में डिस्टेंस तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 75√3 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 25√3 एंड द फाइनल आंसर इज 100√3 ये क्लियर हो गया सभी को एक सिंपल सा क्वेश्चन था सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और बेसिक्स में आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो अपने को इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे अभी डिलीट हो गया है बाकी पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें ये क्वेश्चन था ध्यान रखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड 15 सेकेंड बाद एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना हो गया डियर स्टूडेंट 30 डिग्री हो गया इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट और या हमारी हाइट कितनी दे रखी है 1500√3 द क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर प्लीज कीप इन द ब्रेन हमें जो आंसर निकाला वो किसमें निकालना है किलोमीटर पर हावर में निकालना है ठीक है योर टाइम स्टार्टेड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड देखो डायग्राम तो कैसे बनेगा वो एक तो रियलिस्टिक आपको समझ में आना चाहिए ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट हाइट और यहाँ पे कुछ एंगल होगा और मैंने यहाँ पे हाइट दे रखी है डियर स्टूडेंट हाइट कितनी है डियर स्टूडेंट 1500 कितना दे रखा है √3 दे रखा है और मीटर में ये हमें हाइट दे रखी है एंड अगर एंगल की बात करें डियर स्टूडेंट ये एंगल 60 डिग्री हो गया
हाँ बराबर, तो इससे भी हो ही जाता है। डिस्टेंस वही ले लेते। देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाइट कितनी हो जाएगी 1500, कितना हो जाएगा √3, ये मीटर हो गया, h बराबर हो गया, ये भी कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 √3, ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो यहाँ क्या बोला है हमें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए पॉइंट दे रखा था, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कौन सा पॉइंट ए होगा, ये वाला, ये वाला, कौन सा, ये वाला, और बी पॉइंट कौन सा होगा नेक्स्ट, ये वाला, फिर अच्छा बी लिखा कहीं देखो ना एक बार, ठीक है, क्या लगाएंगे एंगल बताओ फटाफट, tan 60 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रह जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1500 √3, क्योंकि हाइट तो ये रही, तो डिवाइड कितना कर देंगे यहाँ पर, पूरा वैल्यू ले लें एसी, एसी का वैल्यू मान लो, या एसी लिख दो, क्या दिक्कत है, एसी लिख दिया हमने बराबर, और यहाँ कितना आ जाएगा ये √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 √3, और डिवाइड में कितना हो जाएगा एसी, √3 से तो √3 क्या हो गया कैंसल, एसी की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी आ गई 1500, यहाँ तक कोई डाउट, अच्छा सॉरी 1500 क्या आ जाएगी मीटर आ जाएगी। यहाँ पे आगे बढ़े तो कौन सा लेंगे ट्राइंगल, अच्छा ये कौन सा ट्राइंगल था, इन ट्राइंगल ABC, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ, इन ट्राइंगल ADE की बात कर लेते हैं, क्या लगेगा बताओ फॉर्मूला 10 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 √3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो क्या हो जाएगा 1500 ये वाला, AC की वैल्यू प्लस क्या आ जाएगा CE आ जाएगा, तो क्या करेंगे इधर AC प्लस क्या हो जाएगा CE, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 √3, और यहाँ AC की वैल्यू क्या लिखेंगे 1500, और ये हमें पता नहीं है तो हम निकालेंगे CE, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये CE प्लस कितना हो जाएगा 1500, और ये 1500 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 15 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4500, और अगर यहाँ CE की बात करें तो CE बराबर कितना हो जाएगा 4500, और माइनस कितना हो जाएगा 1500, एंड द फाइनल आंसर इस कितना आ जाएगा इधर 3000 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, और हमसे पूछा क्या है स्पीड, या क्या स्पीड, स्पीड पूछी अपने को कैसे निकाले स्पीड, लेकिन हमें हिंट भी दे रखा है, क्या दे रखा है टाइम आफ्टर 15 सेकंड, तो 15 सेकंड कौन सा रहेगा ये वाला, बताओ कौन सा रहेगा, तो यहाँ 15 सेकंड अगर मैं ले रहा हूं तो मेरे को डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी इधर, कितनी लेनी पड़ेगी, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ कितना हो जाएगा 3000, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 15, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 200 मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड। एक मिनट, फिर तो चेंज करना पड़ेगा, ये अपने पास 3000 मीटर है, तो 200 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 18/5, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5, तो मीटर पर सेकंड को किस में चेंज कर देना अपने को किलोमीटर पर आवर, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 इंटू क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 720 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आवर, कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को, डाउट है किसी को, देखो गलत तो नहीं करता है, बट फिलहाल डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है ना, उनकी बात सही है कि डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, विदाउट डायग्राम ये चैप्टर ही ऐसा खेल नहीं सकता है ना, क्योंकि वो आता ही आंसर तो आ ही जाएगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि आंसर का तो ऐसा है कि डिस्टेंस तो वही लानी पड़ेगी, टोटल आ जाती है उससे, हाइट बढ़ा दे तो है, बाकी डायग्राम सही नहीं है, वो तो प्रॉपर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है ना, उसमें गलत नहीं कहूँगा मैं, बाकी आंसर राइट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
नेक्स्ट प्लॉट वाला करके बताओ ये वाला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower from the foot of the building is 45. The tower is 30 meter high. Find the height of the building. चलिए सॉल्व करके बताइए इसको। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक हमारा क्या हो गया बिल्डिंग और दूसरा हमारा क्या हो गया टावर। तो इसका नाम देते हैं बी और ये हमारा कौन है टावर। पहला कंडीशन क्या दिया, जो 30 डिग्री एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ टावर ये रहा और टॉप ऑफ बिल्डिंग ये रही। यहां कितना एंगल बन जाएगा डियर स्टूडेंट, 30 डिग्री। फिर आगे क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो फुट ऑफ द बिल्डिंग ये रहा और टॉप ऑफ द टावर ये है और ये एंगल कितना बनेगा डियर स्टूडेंट, 45 डिग्री बन गया। अपने को साफ साफ कंडीशन दे रखी है, कितनी हाइट दे रखी है टावर की, कितनी है 30 मीटर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हाइट निकालनी किसकी, बिल्डिंग की निकालनी। अगर यहाँ देखें वैसे तो हमारा कॉन्सेप्ट एक ही बिहाफ पे चलेगा कि हमें निकालना क्या है, तो हमारा निकालना क्या, हाइट ही निकालनी है। हाइट कब निकलेगी, जब हमारे पास क्या होगा, बेस। तो यहाँ नाम ले लो, जो भी ट्राइंगल का नाम देना है, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड डी। अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करूँ तो पहला ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, बी सी डी। या मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी सी डी और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट, साइन 45। साइन 45 के tan 45, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा इधर, tan 45। और अगर tan 45 फॉर्मूला मैं लगाता हूँ तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इधर 30 और बेस कितना हो जाएगा इधर BC। अच्छा देखो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये कितना हो जाएगा 30 और अपॉन क्या हो जाएगा BC। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ये भी कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 30 मीटर आ गया। अब आगे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, ABC। इन ट्राइंगल ABC तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, tan और एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पता नहीं है तो क्या होगा H और बेस हमारे पास कितना है 30 है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा H/30। H इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 बाई क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 और इधर भी क्या हो जाएगा √3। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan√3। करेक्ट आंसर। H वैल्यू कितनी हो जाएगी tan√3 मीटर। आ गया समझ में ये, इसमें कोई डाउट है किसी को। ये लास्ट स्लाइड थी, CBSE के क्वेश्चन यहाँ तक सारे खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे RBSE के लेवल के कैसे क्वेश्चन आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे टफ आए कि जो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जो CBSE में आज तक नहीं आए। ठीक है, तो बेटर है कि वो क्वेश्चन हम देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चन थे और वो पुराने पेपर थे। अभी के पेपर में तो पैटर्न बहुत ही ईजी आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने RBSE का, हमने जो पेपर लिए यहाँ पर 2014 से लगाकर 2023 तक लिए पेपर, सारे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, RBSE वाले फटाफट शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन of the bank on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of the 4 meter above the bank, find the width of the river. चलिए निकालिए इसको, सॉल्व करिए। Now see dear student, हमें क्या बोल रहा है, from a point on the bridge across a river, the angle of depression of the bank on the opposite sides of the river. तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट कितना दे रखा हमें 4 मीटर। कहाँ से दे रखा है ये, ब्रिज इज एट हाइट, तो ये मान लो ये हमारा क्या है यहाँ पर रिवर, और रिवर से हाइट जो है हमारे ब्रिज का वो कितना है 4 मीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ब्रिज। और उसके बाद यहाँ क्या बात चल रही है नेक्स्ट, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब एक इस तरफ आया तो एक तरफ क्या आएगा इस तरफ। पहला अपोजिट साइड ले लेंगे अगर यहाँ से, ब्रिज से बन रहा है एंगल, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितना डिग्री एंगल बना, 30 डिग्री। और ब्रिज से ये एंगल भी बनेगा नीचे की तरफ, ये कितना बन रहा है डियर स्टूडेंट, 45 डिग्री। तो ब्रिज के साथ बनेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है।
और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो AIA प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ साफ साफ बोला है कि दोनों तरफ बैंक, बैंक का मतलब यहाँ पे किनारे की बात चलती है, ठीक है। और ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है या रिवर का डिस्टेंस कितना है, तो रिवर का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं टोटल x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं a, और ये क्या मान लेते हैं b, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, या बोल सकते हैं विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगी। विड्थ ऑफ रिवर हमें फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल का नाम देना शुरू करें, क्या नाम रहेगा a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d पॉइंट। अगर यहाँ लगाए हम लोग इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट a b, और ये क्या हो जाएगा c। कौन सा लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस फाइंड आउट करना कौन सा लगाते हैं हम लोग tan, यहाँ क्या हो जाएगा tan 30, और tan 30 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर और अपॉन क्या हो जाएगा बेस, और बेस की वैल्यू कितनी है a, तो स्मॉल ए हमने लिख दिया इधर, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√3, ये तो पहला आ गया। दूसरी बात करें यहाँ पर तो हमें क्या बोल रहा है tan 45, तो इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास ACD, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा ACD। ACD ट्राइंगल अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4, और बेस कितना हमारे पास स्मॉल b, तो स्मॉल b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है विड्थ ऑफ रिवर चाहिए भाई फ्रॉम B पॉइंट टू D पॉइंट, तो BD निकालें या x बोल दें, कितना आ जाएगा इधर 4√3 प्लस 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस RBSC के लिए थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि RBSC के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पूरे चांसेस है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे जो टॉपर है वो। तो वीक स्टूडेंट तो यही सोचेंगे कि इससे छोड़ से बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एंगल ऑफ elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower height is 48 meter, find the height of the building. अभी हमने CBSE के पैटर्न पे क्वेश्चन किया था, ठीक है, यही क्वेश्चन वापस आ गया है, लेट्स सॉल्व इट। नाउ सी दैट ये पैटर्न अभी अभी हमने CBSE के 2017 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बस वहां पे हाइट अलग थी, यहाँ हाइट अलग है। क्वेश्चन में क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये टावर हो गया और ये हमारे वापस क्या हो गया यहाँ पर बिल्डिंग हो गई, तो ये हमारा B पॉइंट ले लेते हैं और ये कौन सा ले लेते हैं हम लोग T पॉइंट। अब यहाँ क्या पूछ रहा है हमारा, बिल्डिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग रहेगा और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो फुट ऑफ द टावर ये रहा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये रहा, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टावर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 60 डिग्री। एंड प्लीज गिव द नेम, जो भी नेम देना चाहे PBT, और यहाँ नाम देते हैं S, ये नाम जरूर देना ट्राइंगल की क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप नेमिंग करेंगे, आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा लगाया, P/H, B/H या 10 लगाया, वो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा। नाउ सी दैट हमें क्या पूछा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम क्या मान लेते हैं स्मॉल h, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल, तो डियर स्टूडेंट ट्राइंगल कौन सा है, पहले कौन सा लेंगे हम, जहाँ पे हमें क्या दे रखी है परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, और वो ट्राइंगल का नाम क्या है BST, तो BST हो गया, और यहाँ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट 60 डिग्री। 10 ही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो जिनकी अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे को तो क्वेश्चन ही निकल रहे हैं, बहुत जो कर रहे हैं वो बहुत स्पीड से कर रहे हैं, हो भी रहे हैं उनसे, ठीक है, जिनसे नहीं हो रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करें घर पे जाकर, और अपना कंपेयर उनसे नहीं कर रहे हैं भाई, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस ज्यादा करके बैठे उनसे तो हो जाएगा क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट यूँ सोच रहा है उसका आ गया मैं क्यों करूँ, अरे भाई तेरे को पहले करना पड़ेगा, एग्जाम में वो थोड़ी करने वाला तेरी जगह, अंटिल जब तक नहीं आता तब तक करो क्वेश्चन को। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इधर 48, बेस कितना हो जाएगा BT, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट √3, तो 48 ओपन क्या हो जाएगा BT, तो BT इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट 48 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √3, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
और आपको पता है 3 से कैंसिल करेंगे ये 3 बार जाएगा 16√3 आएगा ये तो बीटी आ गया और क्या आएगा मीटर आएगा डियर स्टूडेंट। अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे इन ट्राइंगल, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे डियर स्टूडेंट पीबीटी, और यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे 10 30 में यहाँ पे क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर कितना h है और नीचे वाला वैल्यू कितना दे रखा है 16√3, और यहाँ से देख सकते हैं 1/√3 इसका वैल्यू आ गया और h बाई क्या हो जाएगा 16√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो h की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जिसका भी हो नहीं हुआ है वो तो थोड़ा देखें, जिसका हो गया वेल एंड गुड, और होने के बाद भी थोड़ा ये ध्यान रखिए कि वहाँ स्टेप्स लिखते टाइम ध्यान रखिए हर चीज़ को डिफाइन करें। जैसे मैंने यहाँ पे tan थीटा पर वो नहीं लिखा है वो आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे चलो समझाने की बात है इसलिए बहुत सारी चीज़ हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पे है तो हर एक स्टेप्स को डिफाइन करें, फॉर्मूला को डिफाइन करें, फिर देखना तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं। मतलब जिसको आप टॉपर मान रहे हो वो पीछे रह जाएगा तुमसे, ये देखना प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज ग्राउंड कितनी है 3 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट निकालनी है आपको ट्री की, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये बिल्कुल। लेट्स सॉल्व इट डियर स्टूडेंट, एक ट्री टूट गया, मान लो एक ट्री इस तरीके से है, ये पूरा मान लेते हैं, तूफान की वजह से टूटा और नीचे गिर गया, ठीक है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, उसका जो हाइपोटेनियस है वो नीचे आ गया है। यह बोल रहा है फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, दोनों का वैल्यू कितना है 3 मीटर, मतलब ये वाली जो वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 3 मीटर दे रखी है, और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं कैपिटल एच। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट 60 डिग्री दे रखा है। देखो यहाँ 60 डिग्री एंगल है, कितना डिग्री एंगल है डियर स्टूडेंट 60 डिग्री। अब देखो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए हाइपो, क्या चाहिए हाइपो, और एज वेल एज हमें क्या चाहिए यहाँ पर परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे बताओ, सबसे पहले अगर मैं चाहूँ परपेंडिकुलर के लिए तो कौन सा फॉर्मूला अप्रोच करेंगे, क्या यूज करेंगे 10, और 10 क्या डायरेक्ट लगा देंगे 60, और 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं स्मॉल एच, क्या मान लेते हैं डियर स्टूडेंट स्मॉल एच, तो अगर मैं स्मॉल एच तो एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, और यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा √3, तो √3 का तो √3 हो गया और h डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3, h इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट क्या वैल्यू आ गई 3√3 मीटर आ गया ये। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारा हाइपो आ जाए, हाइपो की वैल्यू आ जाए, क्योंकि हाइपो भी किसमें इंक्लूड हाइट में, कौन सा लगाएंगे इधर साइन क्या लगा दी 60, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3√3, और डिवाइड में कितना करेंगे हम लोग हाइपोटेनियस पता नहीं है हमें, इसका नाम देना भूल गए भाई, ए दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा ए सी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, 3√3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट ए सी, √3 से √3 क्या हो गया कैंसल, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है 6 मीटर, अरे ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है 6 मीटर, लेकिन हमें टोटल हाइट पूछिए, एच बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा इधर स्मॉल एच और प्लस क्या हो जाएगा ए सी, तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आई है 3√3 और प्लस कितना आ गया 6, अगर 3 कॉमन निकाले तो अंदर क्या आ जाएगा √3 प्लस, ठीक है मीटर, करेक्ट आंसर इज, अरे ये क्लियर हो गया सभी को, इसमें कोई डाउट है किसी को? इस पैटर्न के आरबीएससी के क्वेश्चन है, आरबीएससी वाले खास करके देखें इस पैटर्न के आते इसी टाइप की प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी की ज्यादा प्रैक्टिस करें, पागलों जैसी हरकत नहीं करें कि भाई एकदम बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन करने लग जाए, कोई दे भी रहा है पेपर में प्री बोर्ड में तो आपको इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है वो एक तरीके से आपको फियर जनरेट कर रहा है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन इजी क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल बार ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3 एंड फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द सन। बिल्कुल देखो अब आपको पहले ही पता है कि यहाँ लेंथ ये रही ये 1 है और रेशियो में ये कितना है √3 है, तो इसको रेशियो में क्या लिखते हैं x लिखते हैं हम लोग, और अपने को पूछा है कि एंगल कितना होगा, तो आप क्या लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1x अपॉन क्या कर देंगे √3x,
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो आपको सभी को पता है कि टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। आप डेफिनेटली बोलेंगे सर ये किसके बराबर है, टेन 30 के बराबर है, और टेन 30 के बराबर है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो अब आरबीएससी का पैटर्न हमेशा इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If the elevation angle of the camera situated at the top of the pole from a point 20 meter away from the base of the pole is 60 degree, find the height of the pole. Again very easy question. Solve it. डायरेक्ट आंसर ही बता दो फटाफट, ताकि वेट नहीं करे और फटाफट सॉल्व करें इसको। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, कितना है यहां से, ये कितना है, ये वाला कितना हो बताओ पहले तो। अरे ये वैल्यू कितनी है यहां से, यहाँ 20 मीटर, और एंगल कितना दे रखा आपने को 60 डिग्री, और पूछा क्या हमें हाइट, किसका पूछा है, पोल का। ये हमारा हाइट किसकी होगी, पोल की। ठीक है, क्या लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या लगेगा, एक नंबर का क्वेश्चन। तो tan 60 आपने लगा दिया डियर स्टूडेंट, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना h और बेस कितना है 20, और यहाँ लगाओगे √3 और 20 √3 इज दी फाइनल आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अरे हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 9 meter and 25 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary, find the height of the tower। निकालिए, ये सीबीएसई वाले जब क्वेश्चन हमने पीवाई क्यूज किए तो उसमें करवाया था मैंने। नाउ सी द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, तो ये भाई एक सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लीमेंट्री हाइट ऑफ द टावर, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर, एच ले लिया और यहाँ पे आ जाएगा। मान लो पहला एंगल थीटा ले लिया, दूसरा एंगल क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। अरे यस और नो, टोटल कितना है यहाँ पर 25 मीटर दे रखा है, और यहाँ क्या पूछा है, जब वो कहां से, डिस्टेंस 9 मीटर 25 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो बेस ऑफ द टावर से पूछे ये यहां से यहां तक। अरे बेस ऑफ द टावर क्या, ये रहा, पहली डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा हो, देखो हाइट चाहिए अपने को, किसी भी हालत में क्या चाहिए, हाइट। ठीक है, हाइट चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ फटाफट। यहाँ पे फॉर्मूला वही जैसे प्रूव करते हैं उसकी वाली बात, डायरेक्ट भी हो जाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन क्या हो जाएगा 25, h बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा। इक्वेशन नंबर क्या होगी फर्स्ट, पुट आउट, कॉमन हाइट है। याद रखना ऐसा क्वेश्चन कई बार कर चुके अपन, और कई बार कर चुके तो अपने को ये माइंड में होना चाहिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन में जब कंपटीशन एग्जाम होता है वहां तो सीधा कहा जाता है कि h² कर दो, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यहां देखिए सबसे पहले क्या करेंगे फिर, अच्छा इसका नाम ले लो a, इज बी, सी और डी। यहां कौन सा ट्राइंगल था, इन ट्राइंगल ए बी और डी, ये थोड़ा ध्यान रखना आरबीएससी वाले खास करके। और यहाँ इन ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर, ए सी डी। ए सी डी अगर हम ट्राइंगल लेते तो यहाँ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, h डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9। और आपको पता है कि h बराबर ये क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। इसके आने के चांसेस कम है क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी 10 90 माइनस थीटा वाला या साइन 90 माइनस थीटा वाला, इसलिए इसके चांसेस कम हो जाते हैं। इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ, h² हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, और 25 इंटू क्या कर दो 9 इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट cot थीटा। तो tan और cot तो क्या हो गए कैंसल, और आपको पता है कि h इज इक्वल टू √25 इंटू क्या कर देंगे 9, ये फाइनली 5 इंटू क्या हो जाएगा 3। द राइट आंसर इज 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को, ऐसा क्वेश्चन है तो किस पैटर्न से करना वो ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें यहां पर, a kite is flying at a height of 75 meter from the level of the ground attached to the screen inclined at 60 degree to the horizontal, find the length of the string। very easy question, within 20 सेकंड में हो जाएगा ये, करो इसको फटाफट।
कितनी हाइट पे वो उड़ रही है? 75 पे। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब हाइपो निकालना है आपको, और एंगल कितना है? 60 डिग्री है। नाम ले लो इसका ए बी सी, ठीक है, सही निकाला है। फिर क्या रहेगा? साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या रह जाएगा? 75, और हाइपो क्या रह जाएगा? ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75, और नीचे आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2, तो 150 √3, और रेशनलाइजेशन कर दो ऊपर नीचे, तो फाइनल आंसर अप्रोच में क्या रह जाएगा? इधर 50 √3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो आरबीएससी वाले मान के चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही, और 2 नंबर भी नहीं आ पा रहे तो फिर दिखना पड़ेगा यार, क्योंकि पैटर्न में डिस्कस कर रहा हूं उसके बाद भी नहीं कर पाए तो दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 8, from a point on the ground which is 120 meter away from the foot of the unfinished tower, the angle of the elevation of the top of the tower is found to be 30 degree. Find how much height of the tower has to be increased so that its angle of elevation at the same point becomes 60 degree. करिए सॉल्व इसको। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से अगर बात करें तो कितना डिस्टेंस है? 120 मीटर है पहला। अनफिनिश टावर का मतलब है अभी तक इसकी हाइट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा टावर है हमारा अनफिनिश्ड। फिर बोल रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी, मतलब यहां से यहां तक अगर बोले कितना डिग्री एंगल बना चुका है? अभी 30 डिग्री एंगल बना चुका है। अब कह रहा है अगर कितनी हाइट इंक्रीज करें, वी डोंट नो कितना इंक्रीज करें, तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इंक्रीज की हमने स्मॉल एच, और तब एंगल कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 60 डिग्री। मतलब टोटल एंगल कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनाया तो बिल्कुल सही है। और यह नाम ले लो, दिस इज ए बी सी और डी। अब देखो ट्राइंगल क्या कंसीडर करें यहाँ पे, सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर लेंगे? बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, देखो जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ लेट्स सी द अप्रोच, क्योंकि देखो जिसका हो गया वो तो कर लेगा। आरबीएससी में जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सीबीएसई वाले खुश नहीं हुआ ऐसे क्वेश्चन देखे, लेकिन बेसिक्स में जो है वो खुश हो जाएगी, इससे बाहर नहीं आएगा तुम्हारा, ऐसा ही पैटर्न दिखेगा तुम्हारा सीबीएसई बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ क्या लिखेंगे? 10, और वैल्यू क्या लिखेंगे भाई? 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? वी डोंट नो क्या है? बीसी, और बेस कितना है डियर स्टूडेंट? 120 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? √3, और बीसी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 120। तो बीसी इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट? 120, और नीचे क्या आ जाएगा? √3। रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा एज पर द रूल, तो ये कितना आ जाएगा? 40 √3। ये तो हो गया हमारा बेटा, बीसी आ गया, दिस इज 40 √3, यहां से यहां तक। एच पता नहीं है हमारे पास। नाउ कौन सा ट्राइंगल लें हम लोग? नाउ द ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे बेटा? ए सी डी। अगर ए सी डी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू? 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एच प्लस 40 √3 आ जाएगा। मतलब ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, एच प्लस 40 √3, और बेस कितना है हमारे पास? 120, ये रहा 120। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3, इंटू में मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? 120, एच प्लस क्या आएगा? 40 √3, और एच की वैल्यू निकाले डियर स्टूडेंट, तो 120 √3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 40 √3, कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 √3। तो हमें यही तो पूछा है, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर हैज टू इंक्रीज दैट द एंगल, तो कितना इंक्रीज करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 80 √3। और अगर टोटल पूछता तो सीधा आंसर क्या रह जाता है? ये 120 √3। ये क्लियर हो गया? तो इट इज राइट आंसर। राइट आंसर इज एच इज इक्वल टू 80 √3। तो यहां तक आज करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, और मैं फिर कहूँगा ज्वाइन द जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आपका दिन शुभ रहे।